एफपीएमई वार्षिक सम्मेलन 2024 ने दवा हित धारकों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के सहयोग के माध्यम से गुणवत्ता उत्कृष्टता को सशक्त बनाने का आग्रह किया। ईश्वरपाल सिंह, मुंबई द्वारा दवा निर्यात समुदाय का बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम अपना मूल्य समझें के लिए मुंबई में संपन्न हुआ, जो लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में दवा निर्यात को सुविधाजनक बनाने में सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय, डीजीएफटी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, सीडीएससीओ और सीमा शुल्क की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर केंद्रित था। फेडरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड एलाइड प्रोडक्ट मर्चेंट एक्सपोर्टर्स एफपीएमई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक मजबूत एजेंडा, एक सीईओ पैनल चर्चा और एक पुरस्कार समारोह शामिल था। इसमें कैम्प्रो ग्रुप के प्रबंध निदेशक अरुण सहगल द्वारा एक प्रेरक सत्र भी शामिल था। पूर्व राज्यसभा सांसद और रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें फार्मा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर जोर दिया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन फीओ के क्षेत्रीय अध्यक्ष WR परेश मेहता ने भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापारी निर्यातकों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। डीजीएफटी एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम आस, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPGC स्कीम, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स RODTEP जैसी लक्षित योजनाओं के माध्यम से भारत सरकार की व्यापार क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो विनिर्माण के दौरान लगने वाले शुल्कों जैसे बिजली या एम्बेडेड टैक्स को वापस करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी कीमत हो। डिप्टी डीजीएफटी विश्वजीत जी चिमनकर ने कहा। इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं पर गहन चर्चा भी शामिल थी, जिसमें जयंत कुमार, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर वेस्ट जोन 2 CDSCO और कौशल ठक्कर, प्रबंध निदेशक हरीश एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के इनपुट शामिल थे। विषयों में फार्मा निर्यात के लिए विनियामक अनुपालन और लॉजिस्टिक अनुकूलन लक्ष्य शामिल थे। सीईओ गोलमेज के विनिर्माण चुनौतियों, वैश्विक रसद, विनियामक अनुपालन और फार्मास्यूटिकल उद्योग की भविष्य की संभावनाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित किया गया। पैनलिस्टों में एम्बियोटिक लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हरीश जैन, सोटेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर रामास्वामी लक्ष्मणन, ख्याति ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड के अध्यक्ष MD रमेश रोहानी, प्राइम फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष आशीष बोरा शामिल थे। डॉक्टर रामास्वामी लक्ष्मणन ने कहा कि भारत की दवा निर्यात आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन नियामकों से लेकर के निर्यातकों तक के हितधारकों के सहयोग में निहित है। इस तरह की पहल न केवल मानकों को बढ़ाती है, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सेवा उद्देश्यों के लिए सामूहिक कार्रवाई को भी प्रेरित करती है। MPME ने हितधारकों के सहयोग से प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निर्यात में शामिल 500 से अधिक SME फार्मा कंपनियों का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और उस पर प्रकाश डाला। संदीप मोदी और संयुक्त सचिव धर्मेश खरवार सहित MPME के नेतृत्व ने कार्यवाही का संचालन किया। अपने धन्यवाद प्रस्ताव में खरवार ने सभी प्रतिनिधियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस आयोजन की सफलता वैश्विक दवा के प्रखर नेतृत्व के रूप में भारत की स्थिति को आगे बढ़ाने से के हमारे सामूहिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। FPME ने DGFT, CDSCO और सीमा शुल्क जैसे नियामक निकायों के साथ मिलकर काम करने के बारे में आशा व्यक्त की। इन साझेदारियों का उद्देश्य उत्पाद की गुणवत्ता और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाने के लिए कठोर ऑडिट के बाद निरीक्षण और लक्षित प्रशिक्षण सुनिश्चित करना है। यह आयोजन हितधारकों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, जो वैश्विक फार्मास्यूटिकल परिदृश्य में भारत के बढ़ते हुए प्रभाव को दर्शाता है। धन्यवाद।